हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी आज की एक विशेष श्रृंखला है उसको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरा लेक्चर आप लोगों ने लाइव देखना है, ताकि आप लोगों के लिए जो टेस्ट रखी गई है उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, अच्छे से उसको रिवाइज कर सके। आप लोगों के माइंड के अंदर में ये सारी चीजें जाएगी, आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, बहुत सारी अलग अलग चीजों का, नोटिफिकेशन का, इसका उसका, वो लोग केवल जो है फ्रेंड्स यादें उनके पास में रह जाएगी कि काश उस समय जब दानिश सर मेहनत कर रहे थे, टीचिंग परीक्षा मेहनत कर रही थी, और एक बहुत सारे बच्चे थे जो मेहनत कर रहे थे यहाँ पर में अपने सपनों को लेकर। काश उस समय मेहनत कर ली होती तो हम लोग भी वहां पर में पहुंच जाते। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम लोग जो है मोटिवेशन के साथ में, बिल्कुल एकदम पूरे जोश के साथ में इस पूरे लेक्चर को जो है वो आगे बढ़ा सके। पहला ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस प्रकार का दिखाऊंगा कि जिससे आप लोग जो है फ्रेंड्स मोटिवेट हो जाओगे कि आप काफी सारी चीजें जो है वो सीख रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी 2600 से ज्यादा लोग जो है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, इन 2600 लोगों को समर्पित पूरा का पूरा सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको बताना है कि बिहार की, ठीक है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण पहले आना चाहिए आपका। फिर उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा आपको, उत्तर से दक्षिण। फिर आएगा आपका पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से पश्चिम कितनी है, क्या ये आप बता सकते हो जल्दी जल्दी से। और ये क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत अधिक संभावना है आप लोगों की, याद रखिएगा आप सभी लोग, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत सारा जो है फ्रेंड्स वो डेटा भी दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे, और मैप के थ्रू भी आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स आप लोग, सभी के सभी लोग। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, अगर से बोला जाए उत्तर से दक्षिण पहले पूछा है, तो वो हो जाएगा 345 किलोमीटर। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ में जो सबसे लंबी दूरी है उत्तर से दक्षिण की, वो कितनी है, 345 किलोमीटर। लेकिन वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स पूरब से पश्चिम की, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की जो उसकी दूरी है वो है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी हो जाती है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो भी आप लोगों ने कहना है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पहले उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 345 किलोमीटर, और फिर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछा है तो 483 किलोमीटर। ये याद रखना था आप सभी लोगों ने। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया, और एक बार इन दोनों नंबर्स को लिख भी लीजिए ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, बिहार सरकार की वेबसाइट के ऊपर में भी ये डेटा दिया हुआ है आप लोगों का। पहले ही क्वेश्चन में फ्रेंड्स 1500 पार हो चुका है आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टोटल एरिया कितना है बिहार का। ठीक है, तो बिहार का एरिया जो है फ्रेंड्स 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत में 12वें नंबर का राज्य बनता है। लेकिन अगर राज्य, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी मिला दे तो ये बन जाता है 13th नंबर का। ठीक है, 13वें नंबर का बन जाता है स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी मिला दे तो। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। जनसंख्या के मामले में ये तीसरे नंबर पर आता है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, जो ये मैप है आप लोग यहाँ पर में देख ही पा रहे हो, मैप की मदद से भी काफी सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखते कितने लोगों ने मेरी पिछली लाइन ध्यान से सुनी थी। जिन बच्चों ने ध्यान से लाइन सुनी होंगी वो आंसर कर देंगे। दूसरे ही क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने 2839 लाइक्स कर दिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि आज जो है फ्रेंड्स 4000 प्लस बच्चों का हम लोग टारगेट कंप्लीट कर सके। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। देखिए अभी आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, अब यहां पर में जो है फ्रेंड्स, यहां पर में बोला है बिहार का स्थान कौन सा है। तो जब बिहार का स्थान बोला है, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद में बिहार का स्थान कौन सा है राज्य के मामले में, ठीक है, 12वें नंबर का। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर में बोला जाता आप लोगों से, ठीक है, इंडियन स्टेट्स, स्टेट्स बोला यहां पर में, ओके,
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है स्टेट्स के अंदर में? इंग्लिश वाला वर्जन आप लोग देखोगे अगर तो, अगर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी बोला जाता, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी बोला जाता, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो भारत जो बिहार है उसकी रैंक हो जाती 13th नंबर की, क्योंकि लद्दाख उससे पहले आ जाता है यूनियन टेरिटरी के मामले में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के अंदर में स्टेट्स जब पूछा इंडियन स्टेट्स के अंदर में, ठीक है, अमंग इंडियन स्टेट्स, राज्य केवल राज्य बोला है तो 12वें नंबर का राज्य हो जाएगा। और अगर स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले तो आप लोग बताएंगे नंबर कितना होगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी एलडीसी मेंस के अंदर में पूछा गया प्रश्न, आपको बताना है किस तारीख को उड़ीसा को बिहार के पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था, उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। जल्दी से बता दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग। ठीक है, तो कौन सी तारीख थी, डायरेक्ट तारीख आपसे पूछा है, उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। पहले बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करते थे, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, उड़ीसा को अलग कर दिया गया आप लोगों का 1 अप्रैल, ठीक है, 1937 या 1936, दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये बताइए आप लोग, क्योंकि दोनों दिए यहाँ पर में। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो जो है बंगाल से अलग करने की जो घोषणा हुई थी वो 22 मार्च को हुई थी, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत को। 1 अप्रैल 1936 को जो है फ्रेंड्स उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का, 1 अप्रैल 1936 को। वही अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि झारखंड कौन से साल में अलग हुआ बिहार से, ठीक है, क्या ये बता सकते हो आप लोग? ठीक है, बताइए झारखंड कौन से साल में और कौन सी तारीख को अलग हुआ था झारखंड, ये आप लोगों ने लिखना है कमेंट के अंदर में। झारखंड, झारखंड ईयर लिखोगे, ठीक है, डेट भी लिख देना, ईयर एंड डेट, प्लस उस दिन कौन सा वाला स्पेशल डे है, कौन सा दिन आता है उस दिन स्पेशल वाला जो उसी दिन चुना गया। ठीक है, नाउ तो ये एक चीज हो जाती है आप लोगों की फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का 68वीं बीपीएससी का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया फ्रेंड, 6 मिनट के अंदर में 2000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं और 2935 लाइक्स आपने कर दिए। केवल हम लोग जो है यहाँ पर में अभी 2939 हो चुके हैं, ठीक है, 2940 हो चुके हैं। अब हम लोग केवल 60 लाइक्स दूर है 3000 से। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स अगर मैं बताऊं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, इनके द्वारा की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, 68वीं बीपीएससी में भी आ चुका है आप लोगों का ये। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, ये धर्मपाल ने एक और काम किया था नालंदा से रिलेटेड। क्या किया था कोई बता सकता है मुझे? नालंदा से रिलेटेड क्या काम किया था धर्मपाल ने? नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है आपकी, विश्वविद्यालय जो भी आपने बोलना है अभी फिलहाल के अंदर में, उसका रिपेयरिंग करवाई थी, रिपेयरिंग। ठीक है, रिपेयरिंग करवाया था, ये भी याद रखना है, पुनरुद्धार करवाया था। अब बताइए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? नालंदा तो नालंदा में पड़ता है, वो तो खत्म हो गया। नाला उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये आप लोग बताएंगे मुझे, जो धर्मपाल ने बनवाया था। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स उस नालंदा और तक्षशिला की तरह ही एक बड़ी विशाल यूनिवर्सिटी थी आप लोगों की। धर्मपाल ने इसको बनवाया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भागलपुर के अंदर में। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ये क्वेश्चन का आंसर मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। समुद्र तट से बिहार की अनुमानित दूरी कितनी है और और यह राज्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? आपको पता है फ्रेंड्स कि किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से गिनी जाती है कि समुद्र तल से जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि अगर बिहार है तो समुद्र के तट से कितना दूर है और समुद्र के सतह से कितनी उसकी ऊंचाई है। बिहार की वेबसाइट, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दिया ये डेटा, बिहार सरकार की वेबसाइट के ऊपर में ये डेटा दिया हुआ है आपका। जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? 2100 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी अगर शेयर कर दे तो हम लोग 4000 के आंकड़े को जो है फ्रेंड्स वो पार कर जाएंगे। आज का टारगेट हम लोग पूरा कर लेंगे और इसी तरह से फिर मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स करवाता रहूंगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं समुद्र तट से अगर से दूरी की बात करें हम लोग तो 200 किलोमीटर उसकी दूरी है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट, फीट में याद रखना है आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स। तो कितनी है? 173 फीट जो है इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई है समुद्र स्तर से। एवरेज ऊंचाई कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होंगी, एवरेज जो ऊंचाई है यहाँ पर में, ठीक है, तो एवरेज ऊंचाई इसकी 173 फीट है और समुद्र तट से इसकी दूरी 200 किलोमीटर की है। ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे पास का जो समुद्र तट है वो भी 200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी,
ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर लगभग, और जो है आप लोगों का 173 फीट, जिसका मतलब होता है 53 मीटर, लगभग लगभग 53 मीटर, 53 मीटर। ये याद रखेंगे आप सभी। ओके, इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों को आपके जो है फ्रेंड्स सपने पूरे करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो है जो आपको सिलेक्शंस दिलाएंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो आज आपकी जो मेहनत है ना, ये आपकी मेहनत जो है कल जाकर जब रिजल्ट आएगा आप लोगों का, तब आप लोग जो है वो अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि जब सर करवा रहे थे तब मैंने मेहनत कर ली, अच्छा हुआ। जो बच्चे यहाँ पर में छोड़ देंगे वो बाद में जो है तरसते रह जाएंगे, बाद में पछताएंगे कि क्यों मैंने जो है वो क्लास नहीं की थी। अब आपके ऊपर में है कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, आप लोगों ने जो है काश लेना है या आकाश लेना है, ये आपने सोचना है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैं अक्सर नूर जी बोल रही है, क्वेश्चन आया था सर। तो देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो काश चाहिए या आकाश चाहिए, अभी देखिए अक्सर नूर ने आपको मोटिवेशन भी दे दिया यहाँ पर आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बिहार दिवस पहली बार बड़े पैमाने पर कब मनाया गया था? अब आप लोगों में से कई को लगता होगा कि भाई वो 22 मार्च 1912 से हम लोग मना रहे हैं। नहीं भाई, तब से नहीं मना रहे हम लोग। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने इसको स्टार्ट करवाया था बड़े पैमाने पर जो है मनाने की प्रक्रिया इसकी। तो कौन से साल में करवाई थी, जल्दी से ये भी बता दीजिए आप लोग। तो इसको जो है फ्रेंड्स 22 मार्च, ठीक है, 2010 को पहली बार बड़े पैमाने पर इसको मनाया गया, और तब से जो है लगातार मनाया जा रहा है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है। कृष्ण जन्माष्टमी जो है काफी सारे लोग जो है बच्चे आज प्रिपेयर कर रहे होंगे आज रात के लिए। ठीक है, और इसीलिए फ्रेंड्स आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है। और मतलब उसमें क्या होता है, एक शुभ नंबर जो है वो होना चाहिए, एक शुभ। ठीक है, आपको भी पता है कि कई बार होते हैं आप लोगों को जब शगुन मिलता है तो 51 रुपए का मिलता है। तो इस तरीके से 51% का, ठीक है, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ऑफ है, ऑल टाइम हाई 51%। जितने भी बैचेस है टीचिंग परीक्षा के उनमें कल आप लोगों की, कल से आप लोगों की प्री जो है आपकी रैंक बूस्टर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। सिंपल सा है, कृष्णा जो है इस कूपन कोड को इस्तेमाल करना है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को आपके जब आप परचेस करने जाओगे तब आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर में। इसके अलावा नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स, जिससे बहुत आसानी से आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो 51% फ्लैट 50% श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक है, तो आप लोग इसमें कर लीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी जय श्री कुमारी जी, आपको भी बहुत बहुत, आपको भी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धारवाड़ शैल संरचनाओं से संबंधित है? अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया उसकी जो है फ्रेंड्स मैं मान जाऊंगा कि पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बताइए, बताइए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से धारवाड़ सेल संरचना और बाकी सारी चीजों की, तो उसको मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं। ठीक है, देखिए बिहार के अंदर में जो चट्टाने ना उनको 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, 4 कैटेगरी के अंदर में एक है धारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, धारवाड़, धारवाड़ कहां पर में, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर में। ठीक है, धारवाड़ दक्षिण पूर्व वाला जो हिस्सा है आप लोगों का, दक्षिण जैसे कि मुंगेर हो जाता है आप लोगों का, जमुई हो जाता है, नवादा, राजगीर जिला। ठीक है, ये वाले जो इलाके हैं ना आप लोगों के, इनको धारवाड़, यहाँ पर में जो चट्टाने पाई जाती है उनको धारवाड़ क्षेत्र की चट्टाने बोलते हैं। ये चट्टाने जो है करीब करीब जो है फ्रेंड्स 2.5 अरब, मतलब कि 250 करोड़ साल पहले बनी थी। ठीक है, 250 करोड़ साल पुरानी चट्टाने, ये धारवाड़ चट्टाने इनका नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, दूसरी विंध्या क्षेत्र की, जो आप लोगों की विंध्या काल की जो चट्टाने हैं, ठीक है, ये 250 करोड़ साल से लेकर, ठीक है, 54 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। ये विंध्यन सबसे पुरानी है धारवाड़। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है 250 करोड़ से लेकर 54 करोड़ साल तक। ठीक है, दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर और सोन वगैरह इलाके के अंदर में ये विंध्यन क्षेत्र। ठीक है, तो विंध्या क्षेत्र की या विंध्या वाली जो है आप लोगों की जो चट्टाने हैं, ठीक है, वो कहां पर में पाई जाती है? ठीक है, कैमूर और रोहतास जिले के अंदर में, कैमूर और रोहतास, सोन घाटी भी बोलते हैं, रोहतास जिले के अंदर में है सोन घाटी, सोन नदी की घाटी। क्या ये याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है,
सोन नदी की घाटी। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। फिर है टर्शरी, बिहार के हिमालयन तराई क्षेत्र में जो पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है, टर्शरी। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो हिमालयन क्षेत्र के अंदर में, स्पेशली चंपारण जिला जो है वहां पर में आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों का एक बच जाता है क्वार्टरनरी। सबसे ज्यादा कहा क्या, कौन सी है, क्वार्टरनरी है, ये नई वाली है आप लोगों की, न्यू, ठीक है। आज से करीब जो है फ्रेंड्स आप लोगों की 2.5 लाख साल पहले ये बनी थी, ठीक है। ढाई 25 लाख साल पहले जो है आप लोगों की ये बनी थी, 25 से लेकर जो है 20 लाख साल पहले, ये आप लोगों की क्वार्टरनरी, ठीक है। इसको क्वार्टरनरी रॉक्स कहा जाता है, क्वार्टरनरी शेल, ठीक है। और ये आप लोगों का जो बीच का इलाका है ना, वहां पर में बनी थी आप लोगों की, आरा, डुमराव, पटना, ठीक है, मोकामा, बिठा, मुजफ्फरपुर, सारण, जो बीच का जो पूरा इलाका आता है वो आता है क्वार्टरनरी का, ठीक है। अब मुझे ये बताओ धारवाड़ शेल कहां पर में पाई जाती थी, चलो एक बार देखते कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर में। धारवाड़ क्षेत्र, बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों का धारवाड़ की, तो धारवाड़ जो है ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी शैल संरचना कौन सी है, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये जो है फ्रेंड्स साउथ ईस्ट के अंदर में आपको मिलती है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब के इलाका जो है आप लोगों का वहां पर में मिलती है, ठीक है। मुंगेर, जमुई वगैरह वाले जो इलाके है ना वहां पर में सबसे पुरानी कौन सी है, तो धारवाड़ है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और सबसे नई वाली कौन सी है, तो क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी। ये नया कंसेप्ट है लेकिन सीखोगे नहीं तब तक कैसे चलेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी घाटी की शैल संरचना से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन भी बता दो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो बच्चा ध्यान से देखा होगा इस लेक्चर को वो आराम से कर देगा। लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 4,000 बच्चा करना है, 2500 तक हम पहुंच चुके हैं। अगर सारे 2500 बच्चे जो है यहाँ पर में अगर एक साथ जोर लगा देंगे तो हम लोग जो है इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। 3351 लाइक्स भी आपने कर दिए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, रोहतास जिले में सोन नदी घाटी की शैल संरचना से संबंधित है, तो वो विंध्या से रिलेटेड है, सेकंड जो है आप लोगों की ओल्डेस्ट विंध्यन क्षेत्र से, रोहतास और कैमूर, ठीक है। रोहतास और कैमूर आप लोगों का यहाँ पर में कौन सी पाई जाती है, तो विंध्यन पाई जाती है, विंध्यन। रोहतास के अंदर में ही आपको सोन नदी घाटी भी मिलती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर में कैमूर वाली पाई जाती है, ये याद रखना है आप लोग, कैमूर और रोहतास के अंदर में विंध्यन, विंध्यन जो शैल है या विंध्या की जो चट्टाने वो पाई जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं मैं, देख लेते कितने लोग कर पाते हैं। बताइए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से क्वार्टरनरी शैल संरचनाओं से संबंधित है। सबसे न्यू वाली है ये क्वार्टरनरी, बताया था आपको। अगर चारों में पूछ लिया जाए सबसे नई वाली कौन सी है, ठीक है। TRE 4 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बैच जोर जी, ठीक है। आपको नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है जानकारी ले सकते हो। और आज जो है 51% फ्लैट 51% आपका कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर के ऊपर में आपको मिल रहा है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हो, ठीक है। तो क्वार्टरनरी शेल संरचनाओं से संबंधित जो है वो कौन सी आपकी, मुंगेर, जमुई आपको पता है फ्रेंड्स की सबसे पुरानी वाली धारवाड़ से रिलेटेड है, ठीक है। वेस्ट चंपारण जो है वो चंपारण वाला आप लोगों का वो टर्शरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आरा, डुमराव, मोकामा, पटना, बीच वाला जो इलाका है ना आप लोगों का पूरा वो इससे रिलेटेड है, बीच वाला आपका क्वार्टरनरी, बीच वाला जो इलाका है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए पूरा बीच का जो है ये इलाका, ये है मध्य बिहार का जो इलाका वो क्वार्टरनरी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये नई वाली है आप लोगों की, न्यू। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चंस याद करवाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को हर तरह से याद हो जाए। और आप लोग जो है ना, ये है सिलेक्शन वाले बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो उनके लिए नया है, दिमाग पर जोर पड़ता है फिर भी वो जो है आगे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको 10 मिनट बाद एक बार वापस से तीनों क्वेश्चन फिर से करवा दूं, कितने लोग चाहते हैं 10 मिनट बाद एक बार वापस से 3 क्वेश्चन एकदम फास्ट, जो है 15-15 सेकंड का टाइमर देकर, कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से, फिर एक बार टेस्ट भी हो जाएंगी। 10 मिनट बाद वापस से एक बार मैं तीनों क्वेश्चन एक बार करा दूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। चलिए, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने। 2600 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। 4000 का टारगेट है, हर एक बच्चा अगर एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा तो हम तो 4 क्या 5000 से भी आगे निकल जाएंगे।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो सिंपल सी बात है 2.86%। ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत है। ठीक है, तो भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो है वो बिहार अपने पास में रखता है, बिहार के पास में है। ठीक है, भूमि का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को याद रखना है, ये हो जाता है आप लोगों का 2. ठीक है, 86% आपका। ओके, चलिए। अच्छा, वैसे बिहार का एरिया कितना है, कोई बता सकता है क्या मुझे? बिहार का एरिया, एरिया चलो एक बार देखें कितने लोग लिख पाते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। स्क्वायर किलोमीटर में लिख के बताओ यहाँ पर मैं मुझे जल्दी से। 2.86% तो भारत का है टोटल। अगर उसका स्क्वायर किलोमीटर में एरिया पूछूं तो बता सकते हो क्या आप लोग? नंबर आपको ना नींद में भी याद होना चाहिए। 94,163, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर डायरेक्टली याद होना चाहिए आप लोगों को। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी के एग्जाम में। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर में आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन जो पूछा था एग्जाम के अंदर में। ठीक है, और अगर हम लोग स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी की बात कर ले तो ये 13 नंबर पे आता है। अदरवाइज जो है केवल स्टेट के मामले में बोले तो 12th नंबर पे। स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी बोले, स्टेट प्लस यूटी बोले हम लोग, तो ये 13th नंबर पे चला जाता है। ये दोनों चीजें याद रखनी आपने। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, ये तो बीपीएससी का क्वेश्चन है डायरेक्टली। बताइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोगों का जितना ज्यादा यहाँ पर मैं मुझे आज रिस्पांस दिखेगा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करते रहोगे, उतना ज्यादा और मैं लेक्चर्स आपके लिए लेता रहूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार किसान सब प्रोविंशियल बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था 1929 के अंदर में। एक और है ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, आप लोग बता सकते हो मुझे जल्दी से, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब किया गया था? जी, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स वो किया गया था 1936 के अंदर में, लखनऊ के अंदर। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑल इंडिया किसान सभा। और वही अगर आप लोगों से बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात की जाए तो वो किया गया था 1929 के अंदर में। दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का क्या हुआ है, घूंघट से पहले ही आप लोगों को उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, शादी से पहले घूंघट उठ गया। तो मैं अभी उसका जो है वो आंसर छुपा लेता हूँ ताकि आप लोग देख ना पाए। वैसे किसी ने देखा तो नहीं ना? चलिए, देखा भी होगा तो मैं कुछ चीजें और समझा देता हूँ तब तक, ताकि आप लोग वो अगर देखा भी किसी ने तो वो थोड़ा सा ध्यान से उसका हो जाए। सेक्रेटरी कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के सेक्रेटरी कौन थे? वो थे एनजी रंगा। एनजी रंगा थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, एनजी रंगा। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, अब आते थे हम लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन के, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन का आंसर करना है ना आप लोगों ने, अब आपका ये आंसर करोगे आप लोग जो नई रिपोर्ट है स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ठीक है, अब डायरेक्टली अब आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, नया वाला डेटा, न्यू डेटा। ठीक है, जो नया डेटा रिलीज हुआ है उसके अनुसार, न्यू डेटा। अब नया डेटा जो है उसके अनुसार आंसर करोगे आप लोग। अब मैं आपको न्यू डेटा बता रहा हूं इसलिए क्लास देखना आपका जरूरी है। नया डेटा उसके अनुसार बिहार के अंदर में वनों का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 7.84% हो जाएगा। 7.84% ये न्यू डेटा है आप लोगों का। ठीक है, जो पूरे भारत सरकार ने रिलीज किया है अलग अलग राज्यों के लिए और देश के लिए, उसके अनुसार 7.84% है अब। ठीक है, अब ये न्यू डेटा 7.84%। रिवीजन करवाता रहूं आप लोगों को ऐसे ही। अगर आप लोगों का रिस्पांस यहाँ रहा, 4,000 बच्चे हमारे हो गए लाइव, तो मैं आप लोगों के लिए पक्का रिवीजन करवाता रहूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद होता रहे। ठीक है, तो 7.84% है। ये हो गया वनों का। लेकिन वृक्षारोपण भी तो होता है बीच बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बिहार का वनावरण जो है वो कितना है टोटल? बिहार की भूमि का 7.84% है। लेकिन अगर जो है वो एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़कर आया हो, ठीक है, या उसकी बीवी जो है वो 2 हफ्ते का बोलकर गई हो मायके और वो एक ही हफ्ते में लौट आई हो, तो उसके ऊपर में जो बीत रही होंगी, उसका जो दिमाग जो है थोड़ा सा बेचारे का वो लग रहा होगा यार कि मैंने तो पूरा पार्टी उर्टी का प्लान बना लिया, तो दोस्त भी आने वाले थे। ठीक है, तो वो फिर टफ क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए। अति सघन वन, बहुत ज्यादा जो आपके डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वो कितना परसेंट है? 0.35% है। ठीक है, मध्यम सघन वन, ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, वो है आपका 3.49%।
और अगर खुला वन की बात करें, खुला एकदम खुला खुला वन, ठीक है, तो वो है 4% आप लोगों का। ठीक है, इस प्रकार से ये 7.84% बनता है आप लोगों का। ठीक है, ये वन हो गए। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज होती है आप लोगों की, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग अभी आगे में जाकर। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, ये बनेगा कि भाई राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है। मतलब वृक्षावरण का मतलब है आप लोगों का फ्रेंड्स कि जो है आप लोगों ने ट्री कवर कितना है, मतलब आप लोगों ने जंगल नहीं है वो, केवल वहां पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, देखो वो जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, केवल पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, फिर ऐसा एक आध थोड़े दूर के ऊपर में एक आध पेड़ लगा हुआ है, ऐसा मान लिया जाए तो कितना परसेंट होता है वो एरिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो बताइए जल्दी से, अप्रोक्सीमेटली ट्री कवर या वृक्षावरण कितना है। वृक्षावरण, ये भी एक नया प्रकार का क्वेश्चन है भाई लोग, और उन सभी की बहनों ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का, अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछे तो फॉरेस्ट का ये हो जाता है, फॉरेस्ट का ये है। ठीक है, अगर वृक्षावरण पूछे तो ये हो जाएगा आपका 2.49%, वृक्षावरण का 2.49%। नया क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, जो बच्चा देखेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जो नहीं देखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2.49%, तो ये आंसर आप लोगों का हो गया। तो हमने क्या देखा अभी कि अगर वनावरण की बात करें, फॉरेस्टेड एरिया की बात करें तो 7.84%, ट्री कवर की बात करें तो 2.49%, इतना फर्क है बस ये। ओके, अब दोनों मिला के भी क्वेश्चन आ सकता है, इतना याद रखना है आप लोगों ने। तो ये देखिए आप लोग, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है आप लोगों का। ठीक है, वनावरण ये है 7.84%। वही अगर मैं वृक्षावरण की बात करूं आप लोगों से तो 2.49%। बट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण और वृक्षावरण वो कितना है, कितना प्रतिशत है, तो आप क्या आंसर करोगे, स्क्रीन पर देखकर आंसर करो जल्दी से। स्क्रीन पर देखो और आंसर करो जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए जल्दी। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल और वनावरण एवं वृक्षावरण का जो है हिस्सा कितना है, 10.33% है, 10 दशमलव, ठीक है, 3-3%। ठीक है, ये याद रखना है, दोनों का अगर मिला दे तो आप इसका टोटल कर लीजिए, आ जाता है 10.33% आपका। अच्छा, राज्य में इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर में बेस्ड, अब जो बता रहा हूं उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को आंसर करना है अभी। ठीक है, राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले कौन से हैं। ठीक है, तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा वनावरण है कैमूर के अंदर में, कैमूर जिले में सबसे ज्यादा वनावरण है नया डेटा के अनुसार। फिर दूसरे नंबर पे जमुई आता है। राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले, तो फिर है शेखपुरा, सबसे कम शेखपुरा में है। फिर है बक्सर के अंदर में। ठीक है, सबसे कम शेखपुरा में, सबसे कम दूसरे नंबर पे, सबसे कम बक्सर के अंदर में। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बताइए व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, तो ये हो जाता है आपका 10.33% है ना, 10.33% हो गया आप लोगों का ये। ओके, टोटल वनावरण और वृक्षावरण 10.33%। लेकिन अगर मैं इसको वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर क्या होगा वर्ग किलोमीटर के अंदर में। तो वर्ग किलोमीटर के अंदर में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है 97, ठीक है, 121.79 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 9,700, ठीक है, 21.79 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोगों का वो वाला ये जो डेटा है ना, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। मैं रिवीजन करवाता रहूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर ले। ठीक है, 97.21.79 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया वन। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देख सकते हो आप लोग 97.21.79 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण का हिस्सा कितना है। ठीक है, 7.84%। तो ये वाला डेटा भी मैं आपको याद करवाऊंगा। इवन मैं अभी पेड क्लास के अंदर में पूरा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है आप लोगों की, ठीक है, 2021 वाली जो लेटेस्ट रिपोर्ट है भारत सरकार की, वो मैं पूरी की पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट करवाने वाला हूँ पेड क्लास के अंदर में, TRE 4 की क्लास में। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टलेस लैंड इन बिहार। ठीक है, बिहार में वन रहित भूमि का प्रतिशत क्या है, वन रहित भूमि। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, वन रहित भूमि।
फॉरेस्ट लेस लैंड, जहां पर में वन नहीं है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना आप लोग आंसर कर जाओगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। जहां पर में वन नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों का बिहार के वन क्षेत्र जो है आप लोगों के अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और कुछ है झाड़ियां, ठीक है। 0.25% झाड़ियां भी है ना, थोड़ी बहुत झाड़ियां वगैरह होती है, जैसे झाड़ियां वगैरह आप लोगों की, ठीक है। तो वन रहित भूमि कितनी हो जाती है आप लोगों की, इन सबको अगर आप छोड़ दो, ठीक है, तो वन रहित भूमि जहां वन नहीं है 92.91% आपका हो जाता है वन रहित भूमि, ठीक है। तो इतना बड़ी वाली गलती कैसे कर सकते हो आप? फॉरेस्ट लेस लैंड कितना ज्यादा होगा आप खुद सोचिए ना। 0.35% हो सकता क्या? केवल 3.49% हो सकता क्या? 4% हो सकता क्या केवल? कितना इजी है, ठीक है। तो है ना, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। फॉरेस्ट लेस लैंड इन बिहार इज कितना है आप लोगों का? 92.91%, 92.91%, ठीक है। वन रहित भूमि, फॉरेस्ट लेस लैंड इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए 3700 बच्चों ने यहाँ लाइक भी कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। 2800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करवाता रहूं, तो प्लीज आप सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड है, ठीक है? सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए जल्दी जल्दी से, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पर में पाए जाते हैं? जी, तो सबसे ज्यादा जंगल अगर कहाँ पाए जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने याद रखना है ये पाए जाते हैं आप लोगों के कैमूर के अंदर में, ठीक है, कैमूर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले, कैमूर 31.56% जो है वहां पर में आप लोगों का एरिया है, ये याद रखना है। ओके, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपसे सबसे कम वनावरण वाला जिला, ठीक है, शेखपुरा है आपका। तो ये दो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द इन द स्टेट हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? कैमूर। लीस्ट या सबसे कम बोले लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा शेखपुरा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, याद रहेगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक वन प्रतिशत। अभी आप लोगों को बताया मैंने, सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है फ्रेंड्स, अगर मैं एक आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा के अंदर में TRE 4 के अंदर में आपको एक मैप दिया गया, HD मैप्स का एक सेक्शन है। कितने लोगों ने देखा है? हाथ बता, ऊपर कर देंगे। टीचिंग परीक्षा के कोर्स में TRE 4 के HD मैप्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वो जो HD मैप्स है ना, हाई क्वालिटी मैप्स आप लोगों के, उसके अंदर में एक मैप आपको दिया है, ये वाला मैप, ठीक है। ये मैप आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इसमें बताया है सर्वाधिक वन प्रतिशत, ठीक है, और सर्वाधिक खुला वन, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये सब कहां पर में है? कैमूर जिले के अंदर में है। आप खुद देख सकते हो ये, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ जूम करने की भी कोशिश करूँ आप लोगों के लिए, तो आप देखिए कैमूर, ये मैप आपको दे दिया गया है टीचिंग परीक्षा के ऐप के अंदर में, ठीक है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, ठीक है। आपके सिलेक्शन के लिए हर संभव चीज जो की जा सकती है वो वहां पर में की जा रही है, ठीक है। तो कैमूर या जिसको भभुआ भी आप लोग बोलते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में सर्वाधिक आप लोगों का 1% है, 31.56%। ये क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना है आप लोगों की, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, सर्वाधिक सघन वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मुंगेर है। हर जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो आप लोगों से यहाँ पर में दिया जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। हर वह चीज जो पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में कैमूर। ओके, नाउ सबसे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कम वन क्षेत्र जो है वो शेखपुरा में पाया जाता है, 1.19 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर परसेंटेज में आप लोग गिनोगे ना, तो केवल 0.17% आता है वो, ठीक है, सबसे कम परसेंटेज।
ठीक है, न्यूनतम 1%, देख सकते हो आप लोग, न्यूनतम 1%, 0.17%, और एरिया के हिसाब से देखेंगे तो 1.19 स्क्वायर किलोमीटर है केवल, इतना फर्क आ जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन सा वाला आप लोगों का लोकेटेड है, जल्दी बताइए। अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन भी मैं 10 मिनट बाद एक बार रिवाइज करवा दूं तो कितने बच्चे चाहते हैं? ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं 10 मिनट बाद रिवाइज करा दूं, तो बता दीजिए। ये जो अभी क्वेश्चन आपको कराया वनों से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, बता दीजिए आप लोग अगर चाहते हो तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग चाह रहे हो तो एक एक, हर एक बच्चा एक एक जगह पे शेयर कर दे, ताकि हमारी जो टीम ने आज टारगेट रखा है, ठीक है, वो जो है 4,000 का वो कंप्लीट हो जाए। 4,000 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए क्लास भी रहने दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। पश्चिमी चंपारण में, देखिए मैप आप लोगों को, ये भी मैप आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर प्रोवाइड किया गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, उदयपुर अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है। आप खुद देख सकते हो, ये मैप आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है टीचिंग परीक्षा के, ठीक है, ऐप के ऊपर में, TRE 4 के बैच में। तो आप यहाँ पर में देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, मतलब इनमें से एक से अधिक, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने लोगों ने डी आंसर लगाया है? आपको पता है कितने लोगों ने लगाया है? केवल बताऊ, केवल 4% लोगों ने, 4% लोगों ने, 4%। तो आप सोचिए कि आपका एक सही फैसला टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर, इन सारे मैप्स की मदद से पढ़ाई करके, आपका सिलेक्शन को आप कितना सुदृढ़ बना सकते हो। ठीक है, केवल 4% लोगों ने दिया है। ओके, ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आप लोगों का, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ये सारे के सारे पश्चिमी चंपारण के अंदर में। बाकी अलग अलग जो है अभयारण्य, उसकी भी पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को इमेज वाले सेक्शन के अंदर में प्रोवाइड करवा दी गई है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ठीक है, TRE 4 के अंदर में है वो आपका पूरा का पूरा। ठीक है, TRE 4 की बैच में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, तो 65वीं BPSC का क्वेश्चन है, 1929 में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, TRE की कई सारी एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में NG रंगा जो है उसके सचिव थे, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, बिहार की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, मैथिली, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बिहार की जो है ना, आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, जो आधिकारिक रूप से, ठीक है, जो भाषा है आधिकारिक रूप से, जो द्वितीय भाषा है, ठीक है, बिहार की, वो आपकी उर्दू है। वैसे मैथिली जो है उसको भी आप लोगों की एक प्रमुख भाषा के रूप में माना जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऑफिशियल एडिशनल लैंग्वेज ये आप लोगों की उर्दू है। ठीक है, बिहार की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा उर्दू। आप BPSC के कभी अगर हेडक्वार्टर भी गए हो तो वहां पर में भी आपने देखा होगा कि BPSC में भी वो हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में लिखा हुआ है वहां पर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा वो भी दे देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर में राजकीय प्रतीक चिन्ह वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि अतिरिक्त आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है? उर्दू है। 1981 में बिहार को में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो भाषा का दर्जा दिया गया वो उर्दू को दिया गया है। कौन से साल में दिया गया था? 1981 के अंदर में, ये याद रखेंगे, 1981 के अंदर में। ठीक है, वैसे मैथिली जो है वो भी एक प्रमुख भाषा है। इनमें से क्या बिहार का राज्य वृक्ष है? ठीक है, राज्य वृक्ष कौन सा है बिहार का? क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? ठीक है, तो बिहार का राज्य वृक्ष जो है फ्रेंड्स, वो है आप लोगों का पीपल। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर जो है आप लोगों को पता है ना कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
इस वजह से। ठीक है, चलिए ना फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, और भी बहुत सारी चीजें, ये पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस के लिए तैयार रह जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी से एकदम फास्ट आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है, हर बच्चा कमेंट में आंसर करेगा। जल्दी बताइए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? फॉरेस्ट कवर, ठीक है, वनों का प्रतिशत बोला है, बताओ वनों का प्रतिशत। 3933 ही लाइक्स हुए अभी तक भी। ठीक है, कितने कंजूसी करते हो यार आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद में अभी। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कितना है? 7.84%। 7.84%। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं फ्रेंड्स कि 51% ऑफ है आप लोगों का आज फ्लैट। ठीक है, जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर या टीचिंग परीक्षा के जो है फ्रेंड्स नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों का जो लेक्चर चल रहा है, ठीक है, उसके नीचे में ही, ठीक है, जो भी आपका लेक्चर चल रहा है उसके जस्ट नीचे में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका लेक्चर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे जाते हो यहाँ पर में डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज आज की टेस्ट के लिए ये फॉर्म फिल करना है आप लोगों ने, जितने भी बच्चे आज जो टेस्ट देना चाहते हैं और जो बच्चे बीपीएससी का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 51% ऑफ के साथ में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बीपीएससी टीआरई पीआरटी का कोर्स आपने लेना है, इस पर क्लिक करोगे आप सभी लोग। ठीक है, और इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स बाय नाउ कर लोगे आप लोग। ठीक है, जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करोगे 30 सेकंड के अंदर में आपके ऐप में कोर्स एनरोल हो जाएगा आपका, 30 सेकंड के अंदर में, केवल इतना आसान है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धारवाड़ शैल संरचनाओं से संबंधित है? ठीक है, धारवाड़ शैल संरचना, मैंने आपको बताया था धारवाड़ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक है। शैल का मतलब होता है पत्थर, तो सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराने वाले पत्थर यही है बिहार के अंदर में, धारवाड़। ठीक है, अलग अलग पत्थरों को अलग अलग नाम दिया है, तो धारवाड़ शैल संरचना इनका नाम है सबसे पुराने वालों का, जो 250 करोड़ साल पहले बने थे। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट बिहार, मुंगेर जमुई वगैरह जो इलाका है ना, वहां पर में आप लोगों का पाया जाता है। ठीक है, तो आपका धारवाड़ दक्षिण पूर्वी बिहार, मुंगेर जमुई नवादा राजगीर जिले जैसे है वहां पर में पाया जाता है ये। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रोहतास जिले में सोन नदी घाटी कौन सी शैल संरचना से संबंधित है? कौन सी वाली शैल संरचना यहाँ पाई जाती है? तो इस यहाँ पर मैं जो है ना फ्रेंड्स, शैल संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो रोहतास जिला और कैमूर जिला जो है वहां पर में आप लोगों की, ठीक है, कौन सी वाली पाई जाती है? तो विंध्या पाई जाती है वहां पर में, ये याद रखना था आप लोगों ने, आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ना यहाँ पर में, देखिए कैमूर और यहाँ पर में विंध्यन पाई जाती है। विंध्यन दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर सोन घाटी नदी जो सोन नदी घाटी है रोहतास में, वहां पर में विंध्यन चट्टाने पाई जाती है। ओके, चलिए बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से क्वाटरनरी शैल संरचना, जो सबसे बड़ा इलाका बिहार में, सबसे ज्यादा कौन सी शैल पाई जाती है, कौन सी चट्टाने पाई जाती है? तो क्वाटरनरी रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों से बात की जाए कि इनमें से जो है आप लोगों का कहाँ कहाँ पर में मिलती है, तो मध्य बिहार के अंदर में, मुंगेर वगैरह में, वेस्ट चंपारण में भी नहीं, आंसर आरा, डुमराव, मोकामा, पटना, ठीक है, आपका सारण, ये सारे के सारे जो जिले आपके बीच में जो पड़ते हैं वहां पर में आप लोगों को मिलेगा ये। ठीक है, क्वाटरनरी, और ये सबसे नई वाली है आप लोगों की, बीच क्षेत्र के अंदर में, ये बीच वाला जो क्षेत्र है पूरा। ठीक है, क्वाटरनरी सबसे नई वाली। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों से आगे में बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इन विच स्टेट इज द रामपुरवा साइट ऑफ अशोकास माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन लोकेटेड? ठीक है, बताइए जल्दी से, रामपुरवा साइट ऑफ अशोकास माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन आपको बता दूं, मैं रीड के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का।
जी, तो ये बिहार के अंदर में है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि रामपुरवा जो कि चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा, ये जो रामपुरवा जो बैल था, रामपुरवा बैल आप लोगों को दिखा भी देता हूं मैं, ठीक है। एक पॉलिश्ड जो है फ्रेंड्स बैल था, अशोका के समय में बनवाया गया था। अभी ये कहां पर में लोकेटेड है? ये अभी कहाँ लोकेटेड है, ये बता सकते हो आप लोग? अभी एट प्रेजेंट कहां पर में लोकेटेड है ये? मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी ये कहां पर में लोकेटेड है, आप लोग जल्दी से बताइए। अरे आजा बैल, ठीक है, पॉलिश्ड बैल एकदम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पॉलिश्ड बैल पूरा। ये अशोका के समय में, अशोका के समय में मतलब मौर्य काल का है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक समय में कि रामपुरवा बैल जो है वो कौन से जो है समय काल से रिलेटेड है, कौन से समय से रिलेटेड है। तो ये मौर्य समय काल, क्योंकि अशोका खुद मौर्य शासक, मौर्य वंश का ही तो था ना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोका। तो अशोका या मौर्य काल के समय से रिलेटेड है ये। और आज ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। पहले रामपुरवा में मिला था, आज राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जो भवन है वहां पर में रखा हुआ है, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर में, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कभी भी। ओके, देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ना कि रीट 2000 रीट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि बैल की आकृति वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो बिहार में स्थित है, मतलब अशोका स्तंभ किस राज्य में स्थित है, ठीक है, बैल की आकृति वाला। तो रामपुरवा जो है वो आपका है बिहार के अंदर में स्थित है, वो रामपुरवा नाम की जगह। लेकिन आज जो है फ्रेंड्स उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा गया है। ओके, उस बैल को, पॉलिश्ड बैल को। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताइए। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। अभी तो 70वीं बीपीएससी भी आने वाली है, तैयार हो रहे हो ना आप लोग उसके लिए भी? चलिए, 4122 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं कि 51%, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज ही आप लोग उसका लाभ उठा सकते हो, ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो ये है आप लोगों का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के मामले में 13 नंबर पे आता है, अगर केवल स्टेट हो तो स्टेट के मामले में 12th नंबर पे आता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? कितने प्रभाग है? ये हेड टीचर की एग्जाम, हेडमास्टर की एग्जाम में आया था ये आपका क्वेश्चन। भाई कितने डिवीजन है, कितने प्रभाग है, पहले बात तो ये बता दो। कितने प्रभाग है बिहार के अंदर में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जिसको बोलते हो आप लोग, वो है आप लोगों के 9। 9 में से, ठीक है, सबसे कम जिले किसके पास में है? तो ये है भागलपुर के पास में। कितने हैं भागलपुर के पास में? भागलपुर और बांका, केवल 2 ही जिले हैं। तो सबसे कम जिले किसके पास में है? तो भागलपुर के पास में। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। वैसे फ्रेंड, सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है आपका वो है, सबसे बड़ा जो प्रभाग है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो है तिरहुत, ठीक है, तिरहुत डिवीजन, ठीक है, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण आते हैं आप लोगों के, ठीक है। और सबसे छोटा है भागलपुर, ये भी याद रखोगे आप सभी लोग। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 डिवीजन है, 9 में से सबसे छोटा डिवीजन भागलपुर डिवीजन है, केवल 2 ही जिले आते हैं उसके अंदर में। भागलपुर इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे बड़ा है एरिया वाइज आपका तिरहुत, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तिरहुत सबसे बड़ा है। अच्छा, बताइए कितने आपके ऐसे, ठीक है, कितने जो है यहाँ पर में आपके डिवीजन है जिसमें 5 से ज्यादा जिले हैं? कितने ऐसे डिवीजन है जिसमें 5 से ज्यादा डिवीजन है आपके? अब 5 से ज्यादा जिले हैं, ऐसे ऐसे जो है प्रमंडल है आपके। देखिए, पटना प्रमंडल के अंदर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 से ज्यादा है। 1 2 3 4
5 6, ठीक है, इसमें भी 5 से ज्यादा है आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में आप लोग नीचे आ जाइए, यहाँ पर में आप लोग देखोगे कम है, कम है, ठीक है। इसके अंदर में जो है वो 5 ही है, इसके अंदर में 2 ही है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है। तो ऐसे कितने प्रमंडल है आप लोगों के जिसमें 5 से ज्यादा जिले हैं? वो ऐसे 3 प्रमंडल है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर भाई साहब, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो या आप तक पहुंचा, आप लोग पहुंचा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो पहुंचा देना। ये क्वेश्चन भी बना लेना, बोलना यार अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कि कितने बच्चे रेडी है वो भी पता चल जाएगा अपने को उसमें। चलिए, ओके। तो ये है भागलपुर आप लोगों का प्रमंडल सबसे छोटा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। जी, तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की आप लोगों की, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है आप लोगों का, ठीक है, शिवहर। ये याद रखना है आप लोगों ने, शिवहर जो है वो सबसे छोटा है आप लोगों का, ओके, सबसे छोटा। तो शिवहर जिला आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं, तो ये देखिए आप लोग, सबसे छोटा एरिया वाइज सबसे छोटा जो है वो आपका शिवहर है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। आराम से आप लोग आंसर लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में आप लोगों को, ओके। और क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है आप लोगों से एरिया वाइज। अगर सबसे कम जनसंख्या बोलता तो शेखपुरा होता, जो लोग शेखपुरा लगा रहे हैं ना, ठीक है, वो सबसे कम जनसंख्या वाले के हिसाब से, ठीक है। मैं देख भी लू शेखपुरा कितने लोगों ने लगाया है भाई, 40% लोगों ने शेखपुरा लगाया है, 40% लोगों ने। कितना गलत है, सबसे कम जनसंख्या अगर पूछता वहां पर में तो होता, यहाँ पर में एरिया, भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर एरिया के हिसाब से पूछा है, तो शिवर होगा आपका आंसर ना, ठीक है। छोटा शिवर है, अगर सबसे कम जनसंख्या पूछता तो आप लोगों का शेखपुरा होता, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज शिवहर है आप लोगों का, ओके। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ओके। मोस्ट पॉपुलस अगर आप लोगों से बोले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो पटना में है, और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो शेखपुरा के अंदर में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखोगे। बाकी जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक और चीज चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस भी बनाते रहे, खुद से भी बनाए क्वेश्चन, कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बैच स्टार्ट हो गया क्या सर, प्लीज बताइए। बिल्कुल जगदीश प्रसाद जी, बैच स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पटना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, शेखपुरा में सबसे कम पॉपुलेशन है, ये याद रखना है, ओके। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैंने पेड क्लास में, बिहार जी के वाली क्लास में आपको कराया है, ठीक है, कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है, तो उसमें शिवहर सबसे आगे है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 51%, फ्लैट 51% जो है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि अगर आप लोगों को मैं बता भी दूं कि इतनी सारी चीजें, रैंक बूस्टर सीरीज आप लोगों को उसमें मिल जाएंगी, उसमें आपको प्रीमियम एनसीईआरटी का जिस जो हम लोग अलग से नहीं दे रहे किसी को भी, ठीक है, केवल आप लोगों के लिए अलग से 99 रुपीज का बिल्कुल अलग से दे रहे, उसके अंदर में एनसीईआरटी का जीस प्लस डू यू नो के फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों आप लोगों को मिल जा रही है। आपको रिवीजन जो बैच रहेंगी 300 रुपीज की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रीमियम ई बुक्स है, ऐसे जो है फ्रेंड्स करीब करीब आप लोगों को जो है 5,000 रुपए का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल रहा है, प्लस आगे में जो भी चीजें और आएंगी, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम चीजें आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मिलती जाएंगी। तो नीचे में जो है ना डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, ठीक है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर में देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4 कोर्स, इस पर क्लिक करोगे आप लोग, तो इतना आसानी से आप लोग खरीद सकते हो। पीआरटी का मान लीजिए आप लोगों ने लेना है, तो पीआरटी के ऊपर में क्लिक किया आप लोगों ने, आप देख सकते हो केवल 9 घंटे 51 मिनट आप लोगों के बचे हुए हैं, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे और केवल 30 सेकंड के अंदर में आप लोगों का वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उस पर कूपन कोड लगा हुआ है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक लगती है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा पहले कि कौन कौन से राज्य से कितनी सीमाएं लगती है, ठीक है। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश से लगता है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, ठीक है, 1 2, ठीक है,
3 4 5, ठीक है, 5 6 7 और 8, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 8। वही अगर मैं बात करूं झारखंड से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 हो गए आपके, ठीक है। पश्चिम बंगाल से बात करेंगे तो 3 ही होते हैं केवल, ठीक है। और नेपाल से 7 जिले लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8 जिले लग रहे हैं, 8 आपसे बोला है सबसे अधिक जिले जो है, सबसे ज्यादा जिले कहाँ लगते हैं। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का, बताइए इसका आंसर क्या होगा अभी फिर। जी, तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार के सबसे अधिक जिलों से लगती है। तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश प्लस झारखंड, मतलब मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड हैज कॉमन 8 जो है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, आप लोगों को बताना है व्हाट शुड बी द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में, ठीक है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में भारत की भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम कितनी जो है प्रतिशत जो है वो वन होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश की भौगोलिक क्षेत्र में कितनी है, तो कम से कम 33% जो है वो हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी कितना है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, 1952 के अनुसार, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का। लेकिन अभी कितना है टोटल, अगर अभी हम देखा जाए, अभी हम लोग देखें तो, ठीक है, तो अभी पूरे भारत का जो है वो 24.64% जो है वो केवल है। और अभी हमें आगे और जाना है, ठीक है, 24.62% अभी फिलहाल में। और अभी हम लोगों को कहाँ तक जाना है, इसको 33% तक लेकर जाना है हम लोगों ने, 33% तक, ठीक है। तो डिजायर्ड है, ठीक है, टारगेट हमारा है अभी, टारगेट, ठीक है, 33% का। लेकिन प्रेजेंट में हमारे भारत में कितना है, ठीक है, प्रेजेंट में, ओके, 24.62%, ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में है। और ये कौन सी नीति है, कब बनी थी ये नीति, 2000 1952 में, 1952 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज की, ये, ओके। तो 83% लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए, नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, चलो ये बता दो। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स आप लोग। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके ऊपर में आधारित आप लोगों की आज टेस्ट होने वाली है। आज का जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसके ऊपर में आधारित नीचे में एक फॉर्म दिया गया है। जिन भी बच्चों ने वो फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लेंगे और टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है फिर आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। तो सबसे पश्चिमी जिला जो है आप लोगों का कौन सा है, वो है कैमूर, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कई सारे लोगों को लगता है पश्चिमी चंपारण है, भाई पश्चिमी चंपारण का नाम पश्चिमी चंपारण है, बाकी सबसे पश्चिम में कैमूर है आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखना है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश के साथ में जो है वो अपनी सीमा साझा करता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कैमूर। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए दो क्वेश्चन है आप लोगों के दोनों क्वेश्चन आंसर करिए आप लोग। ये हेड टीचर के एग्जाम के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आंसर करना है आप लोगों ने। यूट्यूब की जितनी भी क्लास होती है उनको सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों की बीपीएससी टीआरई 4.0 के पेड क्लास के अंदर में अपलोड कर दी जाती है। कल जो टेस्ट हुई थी उसमें आपका 22 आया था, पीयू जी और मेहनत करिए। देखिए पहला मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। ये 121वें नंबर का क्वेश्चन था उस एग्जाम में। और 123वें नंबर का क्वेश्चन था, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। पहले 121 का आंसर करो। इसमें बोला गया है, ठीक है, कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा जिला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से शिवहर है। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा जो है वो आपका वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, या पक्षी अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य? तो वो है आप लोगों का कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ये भी याद रखना था आप लोगों ने। 2 क्वेश्चन एक साथ आपको एग्जाम वाले कवर करा दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, एक साथ 2 एग्जाम वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। ओके, तो प्लीज इनको याद रखना है आप लोगों ने, दोनों के दोनों। कौन सा जिला सबसे छोटा है? शिवहर है। ठीक है, 121 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, और 123 नंबर का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर के अंदर में है। दोनों क्वेश्चन खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का जिला नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है। देखो, इसकी एक ट्रिक थी जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो देखिए चंपा जो थी, चंपा, ठीक है, वो सीता के साथ में बैठकर मधु बना रही थी, मधु, ठीक है, बना रही थी। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और ईस्टर्न चंपारण दोनों के दोनों। ठीक है, सीता जो थी वो मधु बना रही थी, तभी वहां पर में क्या आ गया? सांप आ गया। तो सुपौल हम लोगों ने देखा था, सुपौल, ठीक है, सुपौल, और उन्होंने वहीं पे चिल्लाया, अरे रे रे, ठीक है, अररिया, ठीक है, हे कृष्ण भगवान बचा लो हमको। तो किशनगंज, ठीक है, तो मधु है, ठीक है, किशनगंज है, सीता है, पूर्णिया नहीं है आप लोगों का। ठीक है, पूर्णिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, पूर्णिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पूर्णिया। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर में कि 7 डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी चंपारण, चंपा और सीता मधु बना रही थी, तभी वहां पर में सांप आ गया और वो जोर से चिल्लाई, अरे रे 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 बचा लो कृष्ण जी हमको। ठीक है, तो किशनगंज। ओके, तो पूर्णिया वहां पर में नहीं है आप लोगों का। ओके, तो इस तरीके से तो पूर्णिया जो है फ्रेंड्स आपका, ये पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ठीक है, पूर्णिया। ठीक है, पप्पू यादव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की, इन सारी चीजों की। साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है, 51% ऑफ के साथ में। आज के आज ही आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों को स्पर्श करती है? ठीक है, बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। 4,388 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स। सभी लोगों ने जहां जहां शेयर कर सकते शेयर कर देना है। और आज रात में 10 बजे आप लोगों की इसकी टेस्ट होंगी, तो सभी के सभी बच्चे टेस्ट के लिए जो है वो पढ़कर आएंगे। आज आपको क्या करना है, इसके कमेंट के अंदर में, ठीक है, अभी मैं देखूंगा यहाँ पर में, ठीक है, 4,500 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों के हो जाते हैं क्या? ठीक है, और अगर रहा तो मैं आप लोगों के लिए 10 बजे तक ये लेक्चर रहने दूंगा, ताकि आप लोग बार बार रिवाइज कर सके। और उसी के साथ में, ठीक है, रिवीजन के साथ में आपने क्या करना है, नीचे में कमेंट, आपने क्वेश्चंस बनाकर देने आप लोगों ने। ठीक है, देखते कितने लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बिहार के साथ में मतलब पटना के साथ में कितने इसकी लगती है, तो ये आ गया आपका पटना। ठीक है, पटना यहाँ पर में आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग खुद से देख सकते हो, यहाँ पर में अरवल लगता है, भोजपुर लगता है आपका, सारण लगता है, वैशाली लगता है आप लोगों का, समस्तीपुर लग रहा है यहाँ पर में, बेगूसराय लग रहा है, ठीक है, लखीसराय लग रहा है यहाँ पर में, ठीक है, नालंदा लग रहा है, जहानाबाद लग रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने जिले हो जा रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर में? 9 जिले हो जा रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, सारण को मिलाकर। तो 9 जिले टोटल लगते हैं बिहार की राजधानी पटना के साथ में। ठीक है, 9 जिले लगते हैं टोटल। ओके, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए, रात में जो टेस्ट हुई थी उसके अंदर में, जी बिल्कुल, आज भी हम जो है बिल्कुल इसी तरीके से, एकदम घुमावदार तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आज भी आप लोग जो है अलग अलग तरीके से, अब जैसे देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों का, जैसे पटना है, ठीक है, तो पटना को और किस किस नाम से जाना जा सकता है? जैसे पटना है, तो पटना, पटना को और क्या बोला जाता था पहले? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र भी बोला जाता था, पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो है फ्रेंड, इसको कुसुमपुर भी बोला जाता है, कुसुमपुर। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? पुष्पपुर बोला जाता है, पुष्पपुर।
पुष्प पुर भी बोला जाता है, पुष्प पुर, ठीक है। और क्या बोला जाता है इसको, अजीमाबाद, ठीक है, अजीमाबाद, अजीमा अजीमाबाद भी एक समय में इसका नाम था, अजीमाबाद। औरंगजेब के समय में कुछ समय के लिए अजीमाबाद भी इसका नाम था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है फ्रेंड्स, इसको राजधानी किसने बनाया था अपनी, तो उदयन ने बनाया था, उदयन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अजात शत्रु का बेटा था उदयन। ये मैंने आप लोगों को जो है जो एनिमेटेड सीरीज दी है आप लोगों को, कितने लोगों ने देखा है, बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में एनिमेटेड वीडियोस आपको दिए गए हैं। वो एनिमेटेड वीडियोस आपने देखे होंगे, तो एनिमेटेड वीडियोस के अंदर में भी आपको दिया हुआ है ना। तो वो भी वीडियोस आप लोग अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग अच्छे से कर सके, ठीक है। चलिए, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का। आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली, अगर एक पूरी की पूरी हमने क्लास देखी है, ठीक है, 4454 बच्चों ने लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर में कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आप लोगों की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें से कौन सी बिहार में मौजूद है इनमें से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा तो नहीं है यहाँ पर में, विक्रमशिला मोनास्ट्री भी अभी फिलहाल के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो महाबोधि जो विहार है आप लोगों का, ठीक है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स गया के अंदर में, ठीक है, इसको 2002 में शामिल किया गया था, 2002 के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो नालंदा के महाविहार है या नालंदा मठ जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में 2016 में शामिल किया गया है, ठीक है, 2016 के अंदर में, 2016 में। और इसको शामिल किया गया था 2002 में, ठीक है। तो ये भी विश्व धरोहर है, और ये भी है, तो टोटल दो है अभी बिहार की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, उपरयुक्त में से एक से अधिक, जो कि आप लोगों का दिया है ऑप्शन नंबर ई के अंदर में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। टफ क्वेश्चन था आप लोगों का, आप लोगों ने करना है इस तरीके से, अगर आप चाहते हो तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, कि बिहार में महाबोधि विहार, ठीक है, 2002 में, ठीक है, और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड नालंदा, ठीक है, 2016 के अंदर में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और ये मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ क्लास के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है, बताइए जल्दी से। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग हैं यहाँ पर में। टीचर की वर्ल्ड हेरिटेज, जी सर, एक क्वेश्चन आया था झारखंड एग्जाम में अभी सहायक टीचर में, वर्ल्ड हेरिटेज में। एक बार मैं प्लीज एक बार जो पीयू मैम ने जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिया है, उसको अगर हम स्क्रीन पर दिखा सके तो मैं बच्चों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं ढूंढ देता हूँ आपके लिए वो क्वेश्चन। एक बार प्लीज कॉपी पेस्ट वापस से कर देंगे मैम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं। आप ढूंढना मुश्किल है, प्लीज एक बार ढूंढ लीजिएगा टीम, ठीक है। देखिए उनका क्वेश्चन था यहाँ पर मैं जो मैं इधर से देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन आया था झारखंड एग्जाम के अंदर में कि कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो है, ठीक है, शेरशाह का मकबरा, विक्रमशिला, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, विक्रमशिला जो है आप लोगों का कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोग आराम से लगा सकते थे कि कौन कौन से है शामिल, उसको देखकर। देखिए अगर मैं बताऊं यहाँ पर में कौन सी वाली प्रमुख नदियां है, तापी और माही नदी आपकी ये जो है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रिहांद नदी जो है फ्रेंड्स, ये रिहांद डैम भी है, यूपी के अंदर में है वो, रिहांद डैम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सारी की सारी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मयूर राक्षी की, तो मयूर राक्षी नदी जो है ये झारखंड में बहती है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड के अंदर में बहती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा क्या फिर आप लोगों का, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा सोन गंडक कोसी, ये आती है
बिहार में, अदरवाइज बाकी की नदियां जो है बिहार के अंदर में नहीं आती है आप लोगों की। ठीक है, तो रिहांड नदी यूपी के अंदर में है, मध्य प्रदेश यूपी के अंदर में, माही तापी मध्य प्रदेश गुजरात में, मयूराक्षी झारखंड के अंदर में बहती है नदी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको याद रखना था। ठीक है, तो आप आराम से कर पाते हैं। मयूराक्षी नदी जो है फ्रेंड्स ये झारखंड की नदी है। ठीक है, इसको मोर रिवर भी कहा जाता है, मोर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये झारखंड से जाती है, झारखंड से निकलती है और चली जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर में। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये भी आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ वो थोड़ा सा उसका, ठीक है, हल्का सा, ताकि आप लोग देख सके उसको भी। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की झारखंड से निकलेंगी। ठीक है, झारखंड से, और फिर चली जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर में। गुजरात के आपके बिहार के अंदर में वो नहीं आती है। इतना आप लोगों ने याद रखना था इसको। ओके, चलिए, उसको मोर नदी के नाम से भी जानते हैं। नाउ फ्रेंड, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में आया हुआ प्रश्न आपका। ठीक है, 4500 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ने में टफ लगता है बट आप पढ़ाते हो तो इजी लगता है। चलो, थैंक यू वेरी मच राज पटेल जी। ठीक है, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम लगाइए, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है मतलब इधर साइड से जाना है अपन ने। ठीक है, देखो आपको पता है फ्रेंड्स कि कोसी नदी जो है ना वो आप लोगों की पूरब वाले साइड में है। तो ये पश्चिम के, ये पश्चिम, ये वेस्ट वाला हिस्सा इधर रहेगा आपका, और ईस्ट वाले हिस्से इधर रहेंगे। ईस्ट यहाँ से चालू होगा और वेस्ट के तरफ में इधर साइड जाना है आपने। ठीक है, पूरब से पश्चिम उल्टा बोला है ना, इसी वजह से ज्यादा ये कंफ्यूजिंग हो चुका है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, तो ईस्ट से स्टार्ट करेंगे आप लोग। तो आप लोग देखिए यहाँ पर में, आप लोगों को एक चीज पता है कि कोसी नदी जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा पश्चिम में नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि ये वेस्ट में नहीं हो सकती ना, ये तो पूरब में है वो नदी। ठीक है, मैप में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, कोसी नदी जो है आप लोगों की किधर में है, ईस्ट में है। तो पहले कोसी, इधर साइड में कोसी आना चाहिए ना पहले, इधर कोसी आना चाहिए पहले। ठीक है, इसी वजह से वो वहां नहीं हो सकती। बाकी और भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो कमला जो है नदी, कोसी नदी, फिर कमला नदी है, बागमती है, और फिर बूढ़ी गंडक है आप लोगों के। तो कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ठीक है, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को लगाना था। ठीक है, सिंपल। तो आप लोग जो है ये कैसे याद रखोगे, ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा होता है। प्रैक्टिस करने से होता है ये सारी चीजें, जितनी प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा। प्रैक्टिस करो, ठीक है, और सिलेक्शन ले लो, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। मैं प्रैक्टिस करो और ले लो आप लोग पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, ये आप लोगों का जो है पूरब से पश्चिम। देखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन था बेसिकली वो आपका। नाउ ये इसके बारे में पूरा का पूरा आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, कि कहाँ से निकलती है, कैसे होती है। जैसे बागमती रिवर है आपकी, बागमती रिवर जो है वो आपकी नेपाल से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार में जाती है। ठीक है, जनकपुर धाम जो है वहां पर में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनकपुर धाम जो है वो वहां पर में कौन सी नदी मिलती है। ये आप लोगों को जो है पूरा का पूरा करवाया जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है फ्रेंड टीआरई 4 के बैच के अंदर में पूरी सारी, ताकि आप लोग पढ़ सके। कमला नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, ओके, ये भी नेपाल से निकलती है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा ये भी गंगा में जाके मिलती है। कोसी नदी जो है फ्रेंड्स ये भी नेपाल से निकलती है। ओके, बूढ़ी गंडक नदी जो है ये आप लोगों की उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के अंदर में फ्लो करती है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। त्रिवेणी कैनल जो है वो आपकी गंडक नदी के ऊपर में बनाई गई है। ये पूरा का पूरा आप लोग याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, बिहार में नहीं बहती? सोन, कोसी, गंडक, तापी। ठीक है, 4578 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। इसलिए मैं आप लोगों को 10 बजे तक का समय भी दूंगा ये पूरा लेक्चर को रिवाइज करने का आप लोगों का। ठीक है, और नीचे में फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म भरकर आप लोग जितने भी लोग हैं वो जुड़ भी सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स टेस्ट देने के लिए। और टीचिंग परीक्षा के साथ में जिनको भी जुड़ना है वो लोग 51% ऑफ का आज फायदा उठा सकते हो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन सी नदी नहीं बहती है, तो तापी नदी नहीं बहती है। तापी नदी जो है फ्रेंड्स ये निकलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है बैतूल से, और फिर यहाँ पर में गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
ठीक है, तो ये नहीं जाती। 4 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ये यहाँ पर में देखिए, ये तापी नदी है आपकी। ठीक है, ये इधर साइड में अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये आपका, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का संगम स्थल कोसी नदी के, ठीक है, बदल जो है बदल हाट, ठीक है, इसमें है। बदला घाट बोलो, बदल घाट बोलो, एक ही बात है, उसके अंदर में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। बदला घाट जो है आप लोगों का वहां पर में है। ठीक है, जी। तो देखिए फ्रेंड्स, कोसी नदी जो है उसके अंदर में आकर मिलती है आप लोगों की बागमती नदी। बागमती नदी क्या करती है, ठीक है, बदला घाट जो जगह है आप लोगों की, वहां पर में जाकर क्या होती है, वहां पर में जाकर जो है कोसी नदी के अंदर में मिल जाती है बागमती नदी। ठीक है, महाभारत रेंज जो है वो नेपाल के अंदर में, वहां से ओरिजिनेट होती है और कोसी नदी में आकर मिल जाती है। फिर कोसी नदी जो है वो जाकर मिलती है गंगा नदी में। बदला घाट के अंदर में आप लोगों की बागमती रिवर जो है, ये याद रखना है, मिल जाती है कहां पर में, कोसी नदी के अंदर में। फिर कोसी नदी और बागमती नदी जो है दोनों जाकर मिलती है फिर गंगा नदी में। आप देख सकते हो पुनपुन वाला क्वेश्चन आया था, कितने लोगों को याद है पुनपुन वाला क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, पुनपुन नदी, ठीक है, फतुहा पटना के पास में, फतुहा पटना के पास में फतुहा में कौन सी नदी मिलती है, आया था कि नहीं आया था पुनपुन वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो पुनपुन वाला क्वेश्चन जो है वो लगा दिया जाए। ठीक है, ताकि हम बच्चों को एक बार दिखा सके। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से। चलिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि कांवर झील बिहार के किस राज्य में, किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, सबसे बड़ी गोखुर झील। ठीक है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। वैसे अब बिहार में 3 रामसर साइट हो चुके हैं। ठीक है, ये एक तो कांवर झील, नेगी और नकटी। ये पता है ना सभी को, बिहार में कितनी रामसर साइट है, 3 रामसर साइट है। ठीक है, कांवर झील, नेगी और नकटी, ऐसे 3 हो गए। नेगी और नकटी कौन से जिले के अंदर में, वो भी बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो ये बेगूसराय के अंदर में है कांवर झील आप लोगों की। 2020 के अंदर में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ऑक्सबो लेक का मतलब होता है इस तरीके से जो झील बन जाती है ना, ये ऐसे नदी आड़ी टेढ़ी बहती है। ठीक है, और आड़ी टेढ़ी बहते बहते क्या होता है, कई बार उसकी लचक लग जाती है, फिर पानी इधर से बहने लगता है, और ये अलग थलग सी एक जो है घोड़े के नाल के आकार की गोखुर झील बन जाती है आप लोगों की। ठीक है, इस प्रकार से जो होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोगों का जस्ट अ सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 63वें बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग जल्दी से। नेगी और नकटी जमुई के अंदर में, वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, जी बिल्कुल, पतली कमर टाइप का जो है वो लचक आ जाती है उसमें। बताइए आकाश, क्या चाहिए रिप्लाई में। चलिए, काफी सारे लोग हैं जो बेगूसराय से। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 63rd बीपीएससी में आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बार जो क्वेश्चन लीक पेपर में आया था उसमें भी लगा दीजिए। फतुहा जो है फ्रेंड्स, कौन सी गंगा नदी से कहां पर में मिलती है, कौन फतुहा के पास में कौन सी नदी मिलती है, तो पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का। ओके, और ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो यहाँ पर में, ये आप लोगों को पूरी लिस्ट जो है वो दी थी इसके अंदर में। ओके, इस पर्टिकुलर के अंदर में आप लोगों की। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु कौन सी नदियों के संगम से बनती है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, फाल्गु नदी जो है ना आप लोगों की, ओके, ये आप लोगों की निरंजना या लीलाजन नदी जिसको कहा जाता है उसकी, और मोहना नदी, उन दोनों के संगम से बनती है। ठीक है,
तो लीलाजन, ठीक है, और मोहना। लीलाजन नदी जो है इसी को निरंजना नदी भी कहते हैं, निरंजना, निरंजना रिवर भी कहते हैं इसको। और इसी वजह से ये फाल्गु नदी जो है ये भी कई बार निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो लीलाजन उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वो लीलाजन ज्यादा बड़ी है मोहाना के मुकाबले में। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स फाल्गु नदी को भी निरंजना नदी कई बार कह दिया जाता है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। मोहना और लीलाजन नदी जो है इन दोनों के संगम से बनती है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लोगों का देख सकते हो 68वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, ये आंसर आप लोग करिए जल्दी जल्दी से। 68वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरीके से आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, काकोलाट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, काकोलाट जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग लगभग कितनी है, ये भी बता दीजिए आप लोग। दो क्वेश्चन फिर मैं आपको एग्जाम में आए हुए दो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, काकोलाट जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट है। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे आप लोग आपके जो है बेसिक से तरीके से, ठीक है, तो ये 48, ठीक है, मीटर के करीब करीब आता है आप लोगों का, 48 मीटर के करीब करीब, ये 48.7 मीटर के करीब आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कहाँ पर में है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कौन से जिले के अंदर में स्थित है, तो नवादा जिले के अंदर में स्थित है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं इसके अंदर में, 100 से 160 फीट है। ठीक है, और जो भी इसके आसपास का सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आप लोगों ने लगाना है। अब देखिए यहाँ पर में काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है, जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो लगाइए आप लोग, सबसे क्लोज वाला जो ऑप्शन है वो लगाना है। ओके, तो काकोलट जलप्रपात की ऊंचाई जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों की कितनी है, ठीक है, 160 फीट है। 160 फीट लगभग लगभग जो है वो 48 मीटर होता है आप लोगों का। 48 मीटर से ये बहुत दूर है। ठीक है, 58 मीटर भी बहुत दूर है, 60 मीटर भी बहुत दूर है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट आप लोगों का है। ठीक है, सबसे क्लोज वाला। ठीक है, सबसे क्लोज वाला जो ऑप्शन था वो लगा दिया। दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो है वो फ्रेंड्स किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, दोनों को एक साथ लगा दिया था मैंने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स निरंजना नदी का दूसरा नाम क्या है ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से। पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, कमला नदी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। ठीक है, निरंजना नदी का जो है दूसरा नाम क्या है। तो निरंजना नदी जो है फ्रेंड्स, निरंजना नदी या लीलाजन नदी भी इसको कहते हैं, वही जो है मोहाना नदी के साथ में मिलकर फाल्गु नदी बनाती है, इसी वजह से फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को इसी नदी के किनारे के ऊपर में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स बिहार में सबसे अधिक औसत वर्षा कौन से जिले के अंदर में होती है, जल्दी बता दीजिए। 4699 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और एक बार शेयर देखिए, हर एक टेलीग्राम ग्रुप, हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप के ऊपर में, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी लाइब्रेरी में, हर जगह जहां भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो बच्चे लर्न एंड अर्न स्कीम में एनरोल करना चाहते हैं वो लोग जो है 7611101101 इस नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक कोड बना के दे दिया जाएगा, जितना भी आप रेफर करोगे अपने दोस्तों को, ठीक है, उसका एक जो है हिस्सा आप लोगों को भी जो है उसमें मिलेगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सके, अपने घर को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका।
तो ये भी चीज आप कर सकते हो। बाकी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बिहार में सबसे अधिक औसत वर्षा जो है कहाँ पर में होती है, तो किशनगंज में होती है। मैं आपको बिहार का आधिकारिक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर में, ठीक है। एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनी डेज स्टेट बिहार जो है यहाँ पर में, ये इधर साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर में किशनगंज जो है फ्रेंड्स इस जिले के अंदर में सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो वर्षा आप लोगों की होती है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये बिहार का आधिकारिक जो है वेबसाइट के ऊपर में आपका मैप है ये, ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर में उपलब्ध मैप, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा किशनगंज। तो ये याद रखना है, सबसे ज्यादा एनुअल जो है आप लोगों की वर्षा कहाँ पर में होती है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक औसत वर्षा आप लोगों की किशनगंज जिले के अंदर में होती है, ठीक है। पूरे बिहार की औसत वर्षा कितनी है, पूरे बिहार की औसत वर्षा, बिहार एवरेज रेनफॉल, रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। एवरेज रेनफॉल कितनी है, तो ये है फ्रेंड्स आप लोगों की 120 सेंटीमीटर, ठीक है। बिहार की एवरेज रेनफॉल आप लोगों की 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बिहार के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि देख सकते हो कि कहीं पे ज्यादा वर्षा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो एवरेज रेनफॉल जो है वो 120 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिली किशनगंज के अंदर में, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। जितने भी लोग देख रहे हैं ये इसको करते रहेंगे आप लोग। और अगर आप चाहते हो कि और भी मैं लेक्चर कराता रहूं, ठीक है, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स है मेरे पास में आप लोगों को करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन इतना है कि आप लोग जो है वो जो है कितना पढ़ना चाहते हो आप सभी के सभी लोग। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि 51% जो है वो आप लोगों का ऑफ है ऑल कोर्सेज के ऊपर में, चाहे आप कोई भी लो बिहार ले लो, चाहे आप लोग यूपी टेट के अंदर में एनरोल करना चाहते हो, सुपर टेट के अंदर में, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस के अंदर में, बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर में, किसी में भी, तो 51% ऑफ के साथ में आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट, प्लस सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा है। हर एक जो है चीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है। एनसीईआरटी का जिस्ट से लेकर रैंक बूस्टर, रिवीजन सीरीज, जो बच्चे करेंगे स्टार्टर रहेंगे, अर्ली स्टार्टर, उन लोगों को रैंक बूस्टर सीरीज प्लस रिवीजन बैच उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो आप लोग, और दूसरा आपका बैच जो है जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक वैलिड रहेगा। तो जो ज्यादा पहले लेगा वो ज्यादा लंबा समय तक जो है उसका इस्तेमाल कर पाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपके लिए सिंपल सा एक तरीका है, वो भी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वीडियो के नीचे में, जो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर में अगर आप जाते हो, ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन के अंदर में, यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगी, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4 कोर्स, ठीक है, इसमें क्लिक कीजिए। और वो जो आपकी रात में 10 बजे टेस्ट है, ठीक है, वो इसी लेक्चर पर आधारित होंगी। तो ये टेस्ट के लिए ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। जिन लोगों ने फिल कर दिया है उन लोगों को कुछ नहीं करना है, जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर देंगे। बाकी लोग क्या करेंगे तब तक, बाकी लोग जो है नीचे में कमेंट के अंदर में क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। ओके, नहीं डोंट वरी, वो सितंबर शो नहीं, और वो आपका बढ़ा दिया जाएगा, जो वैलिडिटी रहेगी आप लोगों की बढ़ा दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। आपका जो है मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने नीचे में क्वेश्चंस गैस करने, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आज के लेक्चर के आधार पर, देखते हैं कि कौन जो है सबसे बेस्ट क्वेश्चन बना पाता है, और बाकी लोग जो है उन क्वेश्चंस को आंसर करने की भी कोशिश करिए, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स ये लिंक पर क्लिक करके आप सभी लोग, ठीक है, जो भी आपको कोर्स चाहिए वो कोर्स के ऊपर में आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। और कल जो है आप लोगों की प्री रैंक बूस्टर टेस्ट है, 10,000 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लोगों के साथ में आप लोगों का कंपटीशन होगा, प्लस 31 तारीख को भी आप लोगों की टेस्ट है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स कल की टेस्ट के लिए, कल पीआरटी की टेस्ट है, परसों जो है आपकी 6 to 8 की, उसके बाद में 9 10 की टेस्ट है, और उस सब के लिए आप लोग तैयार हो रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, पेड वाले जितने भी बच्चे हैं। और आप लोगों के लिए जो टॉप रैंक आएगा उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, और जो 31 तारीख वाले के अंदर में टॉप आएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स भी है, ठीक है, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ में जो है वो अपने पढ़ाई को भी सपोर्ट कर सके, अपने घर को भी सपोर्ट कर सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। तो मैं इसको 10 बजे तक रहने दूंगा लेक्चर को, आप लोग ताकि आप लोग जो इसको बार बार रिवाइज कर सके और 10 बजे वाली टेस्ट दे सके। ओके, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।